दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जो कि फेमस है ड्रीम गर्ल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे एक्ट्रेस हेमा मालिनी और उनके पति फेमस एक्टर धर्मेंद्र के बारे में। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहाँ हेमा मालिनी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, वहीं धर्मेंद्र ने शादी के लिए अपना धर्म तक बदल दिया। दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर प्यार सच्चा हो तो लाख मुसीबत भी आए, लेकिन जीत हमेशा प्यार की ही होती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कैसे हुई थी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज 75 साल की हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। कई फिल्मों में शानदार अभिनय करने के अलावा वह धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते के लिए भी काफी चर्चित रही हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इस मुलाकात का जिक्र हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया है। उन दिनों हेमा मालिनी की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया। यहीं पर धर्मेंद्र ने पहली बार हेमा को देखा और पहली नजर में ही वह अपना दिल दे बैठे थे। फिर हेमा को देखकर धर्मेंद्र ने पंजाबी में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा यह सुनते ही आगे बढ़ गई, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म जिसमें दोनों ने किया था एक साथ काम। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे। असल में माना जाए तो दोनों की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। फिल्म में काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। लेकिन हेमा मालिनी को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और वह 4 बच्चों के पिता भी थे। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि एक फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने सबके सामने हेमा से पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। फिल्म तुम हसीन मैं जवान में इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान उन्हें भी धर्मेंद्र से प्यार हो गया था। अब बात करेंगे एक्टर धर्मेंद्र की पहली शादी के बारे में। महज 19 साल की उम्र में ही हो गई थी धर्मेंद्र की पहली शादी। 19 साल की उम्र में ही धर्मेंद्र के परिवार ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी थी। उस वक्त धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करना शुरू भी नहीं किया था। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार मिले थे तब हेमा मालिनी की उम्र महज 22 साल थी, जबकि धर्मेंद्र 35 साल के थे। उस समय जहां हेमा मालिनी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र पहुंच गए थे हेमा की शादी तुड़वाने। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र तो पहली नजर में ही हेमा मालिनी से प्यार करने लगे थे। लेकिन साल 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थी। हेमा मालिनी के घर वाले एक शादीशुदा आदमी से प्यार करने की वजह से उनसे नाराज रहते थे। जैसे ही उनके परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत हेमा मालिनी की शादी दूसरी जगह तय कर दी। दोस्तों आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि हेमा मालिनी का रिश्ता जिनसे तय हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जाने माने अभिनेता जितेंद्र थे। घर वालों की जिद के आगे हेमा मालिनी को झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी वो जितेंद्र से शादी करने के लिए राजी हो गई। जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी की शादी के बारे में पता चला तो वह हेमा के घर शादी तुड़वाने पहुंच गए। उन्होंने हेमा मालिनी से बात की और उन्हें जितेंद्र से शादी नहीं करने के लिए राजी कर लिया। धर्म परिवर्तन कर की थी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी। पहली पत्नी के तलाक ना देने पर धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर अपना नाम रख लिया था दिलावर। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हालांकि उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता भी थे।
19 साल की उम्र में ही उनका विवाह प्रकाश कौर से हो गया था। ऐसे में जाहिर तौर पर धर्मेंद्र एक शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। वहीं हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर आयशा B.R. चक्रवर्ती रखा और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, बढ़ते वीडियो में आगे और जानते हैं हेमा मालिनी की लव लाइफ के बारे में। हेमा मालिनी की लव लाइफ की बात करें तो धर्मेंद्र के साथ साथ उस समय के सुपरस्टार संजीव कुमार और जितेंद्र का भी जिक्र आता है। अपने जमाने के सुपरस्टार संजीव कुमार हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शर्मीले और चुप रहने वाले संजीव कुमार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद जाकर हेमा मालिनी से अपने प्यार का इजहार कर सके। हालांकि हेमा को सब पता था कि संजीव कुमार उनसे प्यार करते हैं, लेकिन संजीव ने यह बात उन्हें कभी खुद नहीं कही। संजीव कुमार ने अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया। बाद में संजीव कुमार खुद हेमा मालिनी के घर गए और अपने रिश्ते की बात की, लेकिन तब हेमा की मां ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि हेमा की उम्र अभी बहुत कम है और वह अभी शादी नहीं करना चाहती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होते होते रह गई थी, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जितेंद्र को हेमा मालिनी काफी पसंद थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि जितेंद्र हेमा मालिनी से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। जितेंद्र पहले तो संजीव कुमार का प्रपोजल लेकर हेमा मालिनी के पास गए थे, लेकिन हेमा ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। बाद में जितेंद्र खुद हेमा से प्यार करने लगे। इस बीच हेमा मालिनी लगातार धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में काम कर रही थी। हेमा को भी धर्मेंद्र से प्यार हो गया था, लेकिन उन्हें अपने रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। हेमा मालिनी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से एक शादीशुदा जिंदगी पर कोई संकट आए। हेमा को इस बात का भी डर था कि अगर वह किसी तरह खुद को मना भी लेती हैं, तो भी उनके घर वाले किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। इसी उलझन में हेमा ने यह सोचा कि जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। धर्मेंद्र के बारे में सोचने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना बेहतर है जो अभी तक कुंवारा हो। इसलिए जितेंद्र के कहने पर हेमा अपने परिवार से उन्हें मिलाने को तैयार हो गई। जितेंद्र ने अपने माता पिता को भी हेमा के घर बुला लिया। हेमा के घर पर ही दोनों के परिवार मौजूद थे और दोनों की शादी की बात चल रही थी। किसी तरह धर्मेंद्र को इस बात की भनक लग गई और वह भी हेमा के घर पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह हेमा को जितेंद्र से शादी ना करने के लिए राजी कर लिया। इस तरह धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी नहीं होने दी। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं आखिर कैसी थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी। धर्मेंद्र हेमा से यह वादा नहीं कर रहे थे कि वह उनके लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन यह जरूर कह रहे थे कि वह उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह बार बार हेमा को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, जो भी करे सोच समझ कर करे। हेमा मालिनी भी सिर्फ धर्मेंद्र से ही प्यार करती थी, लेकिन वह जितेंद्र से शादी करने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि उन्हें यह डर था कि लोग क्या कहेंगे और उनका भविष्य क्या होगा। आखिर वही हुआ जो होना चाहिए था। प्यार ने डर पर जीत हासिल की। हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनकी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन इतना जरूर पता था कि उनका प्यार सच्चा है। वह धर्मेंद्र के साथ जो खुशी और सुरक्षा महसूस करती थी, वो खुशी और सुरक्षा किसी और के साथ उन्होंने कभी महसूस नहीं की। आखिरकार हेमा मालिनी ने साल 1980 में धर्मेंद्र से शादी कर ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।